गाजा में इजरायली हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मेडिकल सूत्रों के अनुसार अभी तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 16 लोग गाजा सिटी में मारे गए, जबकि 5 लोग मानवीय सहायता की तलाश में थे। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 72 शव अस्पताल में लाए गए और 356 लोग घायल हुए। मंत्रालय के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कुल 64,718 लोग मारे गए हैं और 1,63,859 घायल हो चुके हैं। वेस्ट बैंक के तुलक्रम इलाके से भी हिंसा की खबर सामने आई। वहां एक सैन्य वाहन में विस्फोट हुआ, जिसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को खाली करने का आदेश दिया है। करीब 10 लाख लोग वहां रहते हैं, लेकिन पहले से तबाह शहर में अब भुखमरी और विस्थापन की समस्या गहरी हो गई है। बड़ी संख्या में लोग दक्षिण और मध्य गाजा की ओर पलायन कर रहे हैं। हालांकि वापसी करने वालों की भी कमी नहीं, क्योंकि सुरक्षित ठिकाना मिलना लगभग नामुमकिन है। गाजा से बाहर निकलने के लिए लोग सलाह अल दीन स्ट्रीट और अल रशीद स्ट्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सलाह अल दीन सड़क पूरी तरीके से बंद है और वहां जरा सी हलचल पर भी स्नाइपर्स गोली मार देते हैं। तटीय सड़क पर टेंटों के बीच रह रहे लोग लगातार हमलों की जद में हैं। इसी मार्ग पर एक ऊंची इमारत पर हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को खाली करने का आदेश दिया है। करीब 10 लाख लोग वहां रहते हैं, लेकिन पहले से तबाह शहर में अब भुखमरी और विस्थापन की समस्या गहरी हो गई है। बड़ी संख्या में लोग दक्षिण और मध्य गाजा की ओर पलायन कर रहे हैं। हालांकि वापसी करने वालों की भी कमी नहीं, क्योंकि सुरक्षित ठिकाना मिलना लगभग नामुमकिन है। गाजा से बाहर निकलने के लिए लोग सलाह अल दीन स्ट्रीट का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वहां पर देखिए कि हालात जो हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। इजरायल द्वारा घोषित तथाकथित मानवीय क्षेत्र भी खतरे से खाली नहीं। उत्तर से दक्षिण गाजा की यात्रा अब सचमुच जिंदगी और मौत का सफर बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी हलचल जारी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हमले के बाद कतर पहुंचे और आपको बताएं कि कतर के अमीर से मिलकर एकजुटता का संदेश देंगे। इससे पहले कुवैत, जॉर्डन और यूएई के नेता भी दोहा पहुंच चुके हैं। इजरायल के कतर के दोहा में हमले पर एक बार फिर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ चुका है। किस तरीके से पहले जो है कतर में हमला होता है, गाजा को भी इजरायल जो है नहीं बख्श रहा है, तो मिडिल ईस्ट में इसको लेकर के तनाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो कदम से खुश ही हैं। ट्रंप ने कतर के अमीर और पीएम दोनों को कॉल करके आश्वासन दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायल 7 देशों में हमले कर चुका है और कतर अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे पूरा मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव से गुजर रहा है। हमले का निशान हमास की बैठक थी, जो गाजा युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए जुटे थे। मगर इस हमले की गूंज सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीधे अमेरिका भी सकते में आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान देकर साफ कर दिया कि ये फैसला उनका नहीं, बल्कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का था। अमेरिकी सेना ने देखा कि इजरायली जेट खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने तुरंत स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन तब तक मिसाइलें उड़ चुकी थी। राष्ट्रपति ट्रंप की नई शांति प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। व्हाइट हाउस का मानना था कि हफ्ते के अंत तक हमास से औपचारिक जवाब मिलेगा, लेकिन हमले ने पूरी तस्वीर बदल दी। कतर, जो अब तक इजरायल हमास युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, खुद युद्ध का मैदान बन गया। हमले से व्हाइट हाउस सख्ते में आ गया। ट्रंप ने प्रेस को बताया कि वो इस कदम से खुश ही हैं, लेकिन आप देखिए कि ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि कतर एक अहम सहयोगी है और शांति प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में उनकी जमीन पर हमला ना तो अमेरिका और ना ही इजरायल के लिए फायदेमंद है। ट्रंप ने कतर के अमीर और पीएम दोनों को कॉल करके आश्वासन भी दिया और ये बताया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब आप देखिए कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कतर इजरायल से हमले का बदला नहीं लेगा। वहीं पाकिस्तान ने 2 दिन पहले कतर पर हुए इजरायली हमले के खिलाफ खाड़ी देशों के साथ एकजुटता दिखाने का ऐलान किया है। इससे पीएम शहबाज शरीफ की दुश्मनी इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ बढ़ सकती है। इजरायल से भिड़ने वाले फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया,
यमन तबाह हो गए। इनका समर्थन करके ईरान ने जब पंगा मोल लिया तो इजरायली सेना ने तेहरान में तबाही मचाई। हालांकि दोनों मुल्कों के बीच करीब 11 दिन चले युद्ध में इजरायल को भी नुकसान पहुंचा। इजरायल भले ही छोटा देश है, लेकिन इसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के 3 अहम गुप्त परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया। बावजूद इसके अब पाकिस्तान इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए कतर और मुस्लिम देशों को साथ करने के अभियान में शामिल हो चुका है। इजरायल ने कतर में हमास आतंकवादियों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने खाड़ी और मुस्लिम देशों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कतर की यात्रा पर जाने का ऐलान किया। वो ऐसे वक्त में ये दौरा कर रहे हैं जब इजरायल ने 2 दिन पहले कतर की राजधानी दोहा पर बड़ा हमला किया था। इसमें हमास के अनुसार 5 आतंकी मारे गए थे। शहबाज के इस कदम से पाकिस्तान इजरायल की अगली हिट लिस्ट में आ सकता है। इजरायल ने दोहा पर तब हमला किया जब उसे दोहा में हमास आतंकवादियों की बैठक करने की सटीक खुफिया सूचना हाथ लगी। इसके बाद इजरायल ने तेल संपन्न कतर में हमला कर हमास के कम से कम 6 ओहदेदारों को मार दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पीएम का ये दौरा दोहा में आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली कायराना हवाई हमलों के बाद एकजुटता और क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। पीएम के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा, जिसमें उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शाकदार भी शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा कतर की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति पाकिस्तान के अटूट समर्थन और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात होगी और कतर की जनता और नेतृत्व के प्रति पाकिस्तान की गहरी संवेदनाएं और समर्थन व्यक्त करेंगे। पाकिस्तान और कतर के बीच करीबी द्विपक्षीय संबंध है और पाकिस्तान पहले ही इजरायली हमले की निंदा कर चुका है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यात्रा केवल एकजुटता तक सीमित है या फिर कतर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए किसी प्रकार के रक्षा सहयोग की संभावना पर भी चर्चा होनी है। लेकिन जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्योंकि जब भी 2 मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो बात 2 मुल्कों तक ही सीमित नहीं रहती है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और दुनिया 2 भागों में बढ़ जाती है। ऐसे में जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो तनाव है, उसका असर पड़ना है। लेकिन आप देखिए कि हर देश, इसमें खासकर जो हमने पाकिस्तान का जिक्र किया कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अब मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है। दरअसल हमास ने इजरायल को ऐसे जख्म दिए जो उसे ताउम्र दर्द देते रहेंगे और तब से ही इजरायल ने कसम खाई थी कि वो बदला लेंगे एक एक करके और पूरी तरीके से हमास का खात्मा कर देंगे। पर इसमें हमास का भी अपना तर्क है। लेकिन इस बीच जो आम लोग मारे जा रहे हैं, जो इमारतों और आम लोगों में फ़र्क नहीं हो रहा है, जो लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में लोगों के लिए हर तरफ से मार है। अभी आप देखिए कि जो ताज़ा हमला हुआ है, इसमें 22 लोगों की जान गई है गाज़ा में। इजरायल एक के बाद एक हमले इजरायल की तरफ से हो रहे हैं। ऐसे में ना इजरायल रुक रहा है तो आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन एक्सपर्ट्स लगातार इसको लेकर अपनी राय दे रहे हैं।